ये गठबंधन भी मजबूत है और इन लोगों का विश्वास भी मजबूत है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है। बसपा पार्टी जिला वर्कर उमेश कुमार जनता ने किसी डीसी था भी इनेलो गठबंधन प्रत्याशी नरेंद्र राणा दलाना के सुपुत्र पहुंच चुके हैं बजीता रोडान में और पाल समाज के जो हमारा जो है भव्य स्वागत यहां पर किया जा रहा है वो पहुंच चुके हैं। और देखिए किस प्रकार से इंतज़ार यहां पर किया जा रहा है और बुजुर्गों के द्वारा माला पहनाकर गोपाल राणा का स्वागत यहां पर किया जा रहा है। नरेंद्र राणा दलाना के सुपुत्र हैं और चुनावी अभियान की शुरुआत आज उन्होंने बाबा लक्कड़नाथ मंदिर पर माथा टेक कर और गांव के दादा खेड़ा पर माथा टेक कर शुरुआत उन्होंने कर दी है। सैकड़ों की संख्या में मौजूद यहां पर पाल समाज और साथ में 36 बिरादरी के लोगों ने नरेंद्र राणा के सुपुत्र गोपाल राणा जी का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और विश्वास दिलाया कि ये आने वाली 1 अक्टूबर की तारीख को हम आपका साथ देंगे और हाथ खड़े कर करके उन्होंने विश्वास मत अपना जाहिर किया। और इस समय सभी लोग जो है बिल्कुल शांतित होकर के गोपाल राणा जी के विचार सुने और उनका साथ दिया। जैसा कि आप सभी को पता है 1 अक्टूबर को चुनाव है और 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप हमें इनेलो और बसपा पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आप हमें वोट दें और हमें विजयी बनाएं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से कि मैं आपकी उम्मीदों और आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। आप जब भी हमें याद करेंगे हम आप लोगों के बीच मिलेंगे, चाहे आधी रात फ़ोन करना आप, तब भी आप लोगों की कॉल अटेंड की जाएगी, आप लोगों की बात सुनी जाएगी। और पिछली बार हम बहुत कम मार्जिन से रह गए थे, शायद परमात्मा को यही मंजूर था, लेकिन अब की बार लोगों में जुनून है, जोश है और लोग साथ भी हैं और पूरे हलके की जनता का आशीर्वाद भी है। तो अब की बार जीत पक्की है, लेकिन जीत पक्की तब होगी जब आप लोग हमारा साथ देंगे, सहयोग देंगे। आप लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा, अपने भाईचारे में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारियों में, जहाँ जहाँ भी आप सबका व्यवहार है, उठ बैठ है, वहाँ जाएं और आप हमारे लिए वोट की अपील करें। सबसे पहले अगर बहुजन समाज पार्टी ने टिकट घोषित की थी तो माननीय नरेंद्र राणा जी की थी। तो साथियों मेरी तो आप लोगों से अपील है कि आने वाली 1 अक्टूबर को, और साथियों जो हमारा घोषणा पत्र है इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है, तो साथियों जो बुजुर्ग जो बुढ़ापा पेंशन है, साथियों अगर हमारी सरकार बनती है, सबसे पहले जो हमारे बुजुर्ग, हमारे माता बहनें जो बुजुर्ग हैं, उनको पेंशन जो अब 3,000 मिल रही है, उनको 7,500 प्रत्येक महीना उनको पेंशन मिलेगी। तो साथियों इसी प्रकार जो बिजली के बिल हैं, जो मीटर बाहर लगे हुए हैं, आदरणीय अभय चौटाला जी ने घोषणा की, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मुख्यमंत्री बनेंगे चौधरी अभय चौटाला जी बनेंगे। जो गैस के रेट है, गैस के सिलेंडर हर अपनी माता को, बहने को बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल की तरफ से 1 सिलेंडर महीने में फ्री मिलेगा। और जो हमारी माताएं हैं, बहनें जो रसोई चलाती हैं, उनको 1100 रुपये घर चलाने के लिए मिलेगा और 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। तो साथियों आप गठबंधन के प्रत्याशी जो हमारे राणा जी हैं, उनको एक अपना कीमती वोट दीजिए और जो जन कल्याण के जो वो वादे हैं, जो जन कल्याण की जो बातें हैं, साथियों पूरी ईमानदारी और निष्ठा से वो आप लोगों की पूरी की जाएगी। आप लोगों ने हमारा यहाँ पर अपने गांव में पहुँचने पर जिस प्रकार से फूल मालाओं से, ढोल ढमाकों से और बड़ा आप लोगों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने स्वागत किया, मैं अपनी पार्टी की ओर से आप लोगों का सबका दिल की गहराइयों से। और अब की बार हमारा गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। तो साथियों बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जब से गठबंधन हुआ, जो कांग्रेस के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, साथियों उनके पेट में दर्द हो गया। साथियों असंध हमारे हिस्से में, बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में, और सबसे पहले जो बहुजन समाज पार्टी ने टिकट की घोषणा करी
तो आदरणीय राणा जी की यहाँ पर 2 तारीख को की थी। तो मेरी तो सर्व समाज के लोगों से अपील है कि आप आने वाली 1 अक्टूबर को अपना एक वोट हाथी के चुनाव निशान पर अपना बटन दबाएं। और साथियों, जब यहाँ से राणा जी को जिताकर भेजेंगे और बहुजन समाज पार्टी के लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे पूरे हरियाणा के अंदर अगर कोई है, आदरणीय नरेंद्र राणा जी हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में आज बड़े पैमाने पर जो कार्य चल रहा है, आज उसी लड़ी के तहत आज हमारा जो विधानसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश में आया है और बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो गठबंधन है और हमारे जो संयुक्त प्रत्याशी जो हमारे बीच में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ओर से जो हमें मिले हैं, जो पिछली बार भी हमारे प्रत्याशी रहे मात्र वोटों से वो रह गए, तो इस बार वो कसर नहीं छोड़ेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र राणा जी जो हमारे प्रत्याशी रहे, आज इस बैठक में मुख्य रूप से पहुंचे हैं। बहुत ही आदर के योग हमारे बीच में आदरणीय श्री नरेंद्र राणा जी के सुपुत्र श्री गोपाल राणा जी और उनके धन्यवाद करता हूँ जी। आज बड़ा भव्य स्वागत हुआ, क्या आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्रचार प्रसार अभियान किस दिशा की ओर जा रहा है? प्रचार प्रसार तो आपको देख ही लिया है, सब गांव के लोगों का प्यार और इनका विश्वास, सैकड़ों की संख्या में जी आपका भव्य स्वागत हुआ है आज। ये गठबंधन भी मजबूत है और इन लोगों का विश्वास भी मजबूत है। अब गठबंधन हुआ है, पिछली बार मामूली से मार्जिन से रह गए थे, अच्छा मैंडेट दिया था जनता ने, हाँ जी, विश्वास जताया था कहीं ना कहीं जी जी। लेकिन अब की बार इनालो का गठबंधन में स्वागत हुआ है आपके बसपा में, तो क्या मानते हैं जीत होगी या टक्कर होगी किसी उम्मीदवार से? अब की बार गठबंधन है इनेलो के साथ बसपा का, तो अब की बार और ज़्यादा मजबूती मिली है और जीत सुनिश्चित है। नरेंद्र राणा जी के प्रति कितने आश्वस्त आपको लोग दिखाई देते हैं जिस जगह जगह पर आप जाते हैं? लोग उनके ऊपर की पूरे आश्वस्त हैं, क्योंकि हमने पिछली बार जो चुनाव लड़ा था वो थोड़ी ही वोटों से रह गए थे, लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र राणा जी अपने घर नहीं बैठे, इलेक्शन के अगले दिन ही वो लोगों के सुख दुख में रहे हैं। और पिछले 12 सालों से वो जहाँ भी उन्हें पता चला उन्होंने अपनी हाजिरी दी है, लोगों के बीच रहे हैं और आज भी लोगों के बीच में ही हैं। इसीलिए लोगों का प्यार बरकरार है और लोगों को उनसे उम्मीदें भी हैं, और ये उम्मीदें और ये प्यार ऐसे ही बरकरार रहेगा और ये ही हमें जीत की तरफ लेके जाएगा। ऐसे क्या कुछ कार्य हैं जो आपके मन में भी होंगे, नरेंद्र राणा जी के मन में भी होंगे, जनता आप पर विश्वास जाती है तो आप उनको पूरा करें? जनता की समस्याएं यही हैं, रोजगार की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है। अब मैं कई जगह जाता हूं जैसे सुख दुख में, तो वहाँ पे पता चलता है बहुत से गांव में तो फर्स्ट एड की भी समस्या है, हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई बात हो जाए रात को वहाँ साधन भी नहीं है, तो ये तो है नहीं कि भाई कम से कम जो पेशेंट है उसको फर्स्ट एड ही मिल जाए, हॉस्पिटल तक ही चल जाए। और शहर दूर है यहाँ से, आपको पता है करनाल भी दूर पड़ता है, सफीदो भी दूर पड़ता है। तो लोगों की ये मेन मुद्दे हैं कि भाई शिक्षा हो, रोज़गार हो और स्वास्थ्य संबंधित जो भी काम हो, हॉस्पिटल वगैरह का, डिस्पेंसरी का, वो कराया जाए। 4 जिलों के बीच में असंध स्थापित है जी जी। और जब सबकी समान दूरी है जी जी। 40 से 45 किलोमीटर के आसपास, जिला मांग की बार मांग उठती है। ये यदि मांग आपको हमने उठाई जनता थी जिला चुनती है तो क्या इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा? जी बिल्कुल उठाया जाएगा, और ये मुद्दा सबसे पहले हमने ही उठाया था, बिल्कुल नरेंद्र राणा जी ने उठाया था कि असंध को जिला बनाया जाए, क्योंकि यहाँ से दूरी ज़्यादा पड़ती है दूसरे जिलों की, इसलिए। नरेंद्र राणा जी को जनता ने चुना तो जिला असंध बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा, पूरी कोशिश करेंगे उसके लिए। जहाँ तक लड़ाई लड़ी जाएगी वो लड़ाई लड़ेंगे। अपने कार्यकर्ता और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता और दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई पूरे जोश के साथ आप लोग हमारा साथ दें, अपना आशीर्वाद दें, सहयोग करें, और हम भी आपका पूरा मान सम्मान करेंगे और पूरे 5 साल आप लोगों की सेवा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आने वाली 1 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर अपने प्रत्याशी को विजयी बनाएं। आज यहाँ पर बसपा के और इनेलो के जो गठबंधन में श्री नरेंद्र राणा जी और आज उनके सुपुत्र श्री गोपाल राणा जी आए, तो आज हमारे गांव के जितने भी समाज के लोग हैं उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया और हम सब उनका साथ देंगे। जैसे कि वो पिछली बार कुछ चंद वोटों से रह गए थे, इस बार सबका विश्वास है कि वो यहाँ से विजयी होकर चंडीगढ़ विधानसभा में जाएंगे।
जय भारत, जय मूल निवासी। भाई करनी रखता जो मेरे करोगे यहाँ से पास तो मैं आपका सारे करूँगा। अच्छा तना के गया होगा जी मैं बहाल होगा मैं लक्कड़नाथ के पापा के आसरे थे। झंडा पूरा ठहर के है पूरा जी 30 साल से, आज नहीं 30 साल हो गए कांसी जी के बाद के झंडा उठ रही है तो मेरे भाई। अच्छा हाँ जी। तो आप इसी तरह उड़ाना थे हो? नहीं और कितना नहीं था उनमें। अच्छा कौन आया था वो? हाँ कौन आया था? ये राणे का लड़का रहा था। अच्छा की गया तेरी कही ना जो कहानी सुनी समझ में आ गई। आगे दे कोई नहीं भाई की बात है, जे फांस लग गई तो सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा हमारा तो विचार यही है कि भाई परमात्मा इसकी फांस लावे। अच्छा हाँ जी हम तो तन मन धन से खड़े, आप साथ खड़े हैं? बिल्कुल केला पर करो मैं इसको दर्दा नहीं किसी का डी सी था भी समझ गया। केला पर करूँ मैं, एक मेरा साथी और था वो गुजर गया, मैं केला हूँ इस टाइम। अच्छा ये जो पार्टी जुड़ने लग रही ना मैं चिन्हित करूँ ये भगवान ये साथ में लोग करीब तो इन लोग भी साथ में आएगी। ठीक है टक्कर होगी कि जीत है? वजन होगा, टक्कर होगी कि जीत है? बिल्कुल जीत होगी, टक्कर का क्या मतलब।